वीआर डिज़ाइनर में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी कि तैयार आस्तीन की कटिंग किस तरह से की जाती है। तो जो हम आस्तीन की कटिंग आज बताने जा रहे हैं उसकी लेंथ जो है वो 25 इंच है, वो मैंने लिख दी है बोर्ड पर। अब मैं आपको बताऊंगी कि उसको किस तरह से कटिंग करते हैं, उसका सारा तरीका। ये समझ लें हमारे पास आस्तीन है और इसकी लेंथ है 25 इंच, ठीक है। ये आस्तीन के ऊपर कफ लगी हुई है, ठीक है। अब कफ की जो हमारी लेंथ होती है वो तकरीबन 2.5 इंच की होती है। नॉर्मली जो कफ अमूमन हम लगाते हैं वो तकरीबन 2.5 इंच की होती है, ठीक है। जब हम कटिंग करते हैं तो हम कटिंग के दौरान जो हमारे पास लेंथ है आस्तीन की उसमें से कफ का 2.5 इंच माइनस कर देते हैं। ये लेंथ है, इसमें से हमने माइनस कर दिया 2.4 यानी 2.5 इंच। हमारे पास कितना आया? 22.5, ठीक है। 2.5 इंच माइनस करने के बाद हमारे पास आया 22.5 इंच। अब जब हम यहाँ से कफ के अंदर आस्तीन चढ़ाते हैं तो आधा इंच कपड़ा आस्तीन में जाता है, वो हम यहाँ लिख लेंगे, प्लस करेंगे इसमें, ठीक है। आधा इंच यहाँ जाता है और आधा इंच जब हम बाजू में आस्तीन चढ़ाते हैं तो यहाँ जाता है बाजू के अंदर, तो ये हम प्लस कर लेंगे। ये हमारे पास आ गई। प्लस करने के बाद 23.5 इंच। तो हमारी जो आस्तीन की लंबाई होगी कटिंग करते हुए वो 23.5 इंच होगी, ठीक है। अब आगे का समझाने के लिए मैंने उसे मिटा दिया है। अगर हम उसे भी रहने देते और आगे भी बताते तो आप कंफ्यूज हो जाते, इस वजह से मैंने नई लाइन खींची है। सबसे पहले हम यहाँ लाइनें खींच लेंगे 2। ये देखें, हमने यहाँ 2 लाइनें खींचनी है इस तरह से। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि हम जो बाजू की शेप में कटिंग करते हैं वो किस तरह करते हैं। मैं जिस कमीज़ की आपको आस्तीन की कटिंग सिखा रही हूँ उसी की मैंने आपको कमीज़ की कटिंग भी सिखाई है पिछली वीडियोस में। तो अगर आपने वो देखी हो तो आपको पता होगा कि उसमें शोल्डर जो था वो 20 इंच था, ठीक है। जब शोल्डर 20 इंच होता है तो जब हम आस्तीन की कटिंग करते हैं तो हम अपना ये वाली लाइन जो है वो शोल्डर की हाफ रखते हैं 10 इंच कटिंग करते हुए, क्योंकि हमारे पास फैब्रिक फोल्ड है, ठीक है। ये लाइन हम 10 इंच की रखेंगे, शोल्डर की हाफ। अब जो हमारी दूसरी लाइन है, इस लाइन को रखने का तरीका ये है, इसके दरमियान कितने इंच का फासला आएगा, वो फासला स्टैंडर्ड साइज क्या है हमारा? स्टैंडर्ड साइज जो होता है वो 4, लार्ज में, मीडियम में, ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज में 4.5, डबल एक्स्ट्रा लार्ज में 5, ठीक है। इसके दरमियान की लेंथ हम साइज के हिसाब से लेते हैं। मीडियम और लार्ज में 4, एक्स्ट्रा लार्ज में 4.5 एंड डबल एक्स्ट्रा लार्ज में 5, ठीक है। तो अभी जो हम जिस साइज की कटिंग कर रहे हैं वो हमारे पास 8 साइज है, तो इसलिए हम यहाँ पर 4 लेंगे, ठीक है। अब टैन को हम 4 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। समझ रहे? 10 को हम 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 तो 8 लिखा, 2 ये लिखा, ठीक है। 10 में से 8 गए, 2 बचे, पॉइंट लगा के सिफर बना मिलाया। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजे 20। हमारे पास क्या है, ये हिस्सा जो है हम 2 पॉइंटेंगे और नापने के बाद हम यहाँ से जो हमने ये 10 इंच की दोनों लाइनें ली ना, ये भी 10 इंच की और ये लाइन भी 10 इंच की है, 10 इंच की लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर और स्टार्टिंग पॉइंट से मिला देंगे, ठीक है। इस तरह से हमने इसको मिला दिया है। अब हम इस लाइन का हाफ लेंगे, जो भी ये लाइन आएगी इसका हम हाफ लेंगे, ठीक है। इस तरह हाफ लेने के बाद आधा इंच यहाँ निकालेंगे, आधा इंच यहाँ लगाएंगे निशान, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद स्केल की मदद से इन लाइनों को मिला देंगे। स्केल की मदद से हमने इन लाइनों को मिला दिया है, ठीक है। अब जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, जो हमारे सींग है, हमारा बाजू का हिस्सा है। अब जो सींग का आगे का हिस्सा है उसकी कटिंग हम किस तरह से करेंगे, उसकी कटिंग हम इस तरह से करेंगे कि हमारे आस्तीन के आगे वाले हिस्से में हमेशा कफ लगती है। कफ की जो चौड़ाई होती है वो 9.5 इंच की होती है, स्टैंडर्ड साइज है। कफ की चौड़ाई हमेशा 9.5 इंच होती है, ये स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब हमें जब हम यहाँ कफ चढ़ाते हैं तो हम प्लेटें डालते हैं, एक प्लेट इस तरफ डालते हैं, एक प्लेट ऊपर की जानिब डालते हैं। तो हम 2 प्लेटें डालते हैं, वो 2 प्लेटें 1-1 इंच की डलती हैं, तो हम इसमें 2 इंच प्लस करेंगे प्लेटों का कफ की चौड़ाई में, ठीक है। और उसके बाद फिर हम प्लस करेंगे 1 इंच सिलाई का दबाव, जो हमारे दोनों साइडों से कफ के अंदर कपड़ा जाएगा वो सिलाई का दबाव कहलाएगा, ठीक है। अब हम इनको प्लस कर लें तो 9, 10, 11, 12, 12.5, 12.5, ठीक है। 12.5 का ये जो हमारे पास 12.5 आया है, 12.5 का हाफ लेंगे। 12.5 का हाफ होता है 6.25 यानी 6.2, ठीक है। जो हमारा 6.2 आएगा उतनी ही यहाँ पर हमें 6 की आगे से चौड़ाई रखेंगे, यानी ये लाइन हमारी 6.2 की बनेगी, ठीक है। इसके बाद हम, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह से इन लाइनों को, डॉट्स को आपस में मिलाते हुए ऊपर लेके जाएंगे, ये हमारा शेप बन जाएगा इस तरह से, ठीक है। ये हमारा बाहर का शेप बनेगा और एक शेप हमारा बनता है गहराई का शेप है। अब हम अंदर का शेप किस तरह से बनाएंगे, जो हमने ये अंदर लाइन लगाई है उसको यहाँ से इस तरह से लेते हुए जाते हुए इन डॉट्स को मिलाते हुए यूँ कर लेंगे, ठीक है। तो जब हम एक कटिंग करेंगे, पहले ये वाली कटिंग करेंगे की, और दूसरी साइड जो है वो गहरी कटती है, तो जब हम आस्तीन की एक साइड यहाँ से कर लेंगे, फोल्ड कपड़ा होगा हमारे पास, लेकिन उसके बाद हम आस्तीन को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद हमने निशान लगाया हुआ होगा, हम इस तरह से उस पर कटिंग कर लेंगे, ठीक है। अब हमें प्लाकेट पट्टी का निशान लगाना है। प्लाकेट पट्टी लगाने का तरीका ये है, यहाँ से आधा इंच सिलाई के दबाव में चला जाएगा, उसके बाद हम यहाँ से लेके यहाँ तक हाफ करेंगे, यानी ये हमने लाइन ड्रॉ करी, इसका हम इंची टेप से हाफ निकालेंगे। इंची टेप रख के जो भी हाफ आएगा इसका, उस पर हम लाइन ड्रॉ कर देंगे। अब ये लाइन कितने इंच की ड्रॉ करेंगे, जो हमारा स्टैंडर्ड साइज होता है प्लाकेट पट्टी का, वो होता है 7.5 इंच, ठीक है। 7.5 इंच की प्लाकेट पट्टी तैयार बनती है। और हम जब भी कट लगाते हैं, वो कट हम लगाते हैं
5.5 इंच पर 5.5 इंच का ये कट लगेगा। और हमारी जो प्लैकेट पट्टी होगी वो यहाँ पर आकर रुकेगी। तो 5.5 इंच का हम कट लगाएंगे। ब्रैकेट पट्टी हमारी यहाँ तक आएगी। 7.5 इंच ये होगा और 5.5 इंच ये होगा। ठीक है, तो इस तरह से जेंट्स कमीज़ की आस्तीन की कटिंग की जाती है। पहली दफ़ा देखेंगे तो मुश्किल लगेगा, लेकिन बार बार अगर आप इसको देखते रहेंगे और समझने की कोशिश करेंगे तो ये आसान हो जाएगा। 1-2 दफ़ा आप ऐसे कपड़े पर कटिंग करने की कोशिश करें जो आपके घर के कपड़े हो, ताकि अगर कोई गड़बड़ भी हो जाए तो कोई मसला ना हो। उसके बाद जब आपको लगे कि आप सही कटिंग कर रही हैं और स्टिचिंग भी सही हो रही है, तो फिर आप स्टिचिंग पे कपड़े लेकर उसकी भी कटिंग और स्टिचिंग कर सकते हैं। मैंने डिटेल में सारी एक एक चीज़ आपको समझाई है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। तो अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।